जहां एक तरफ हुई थी गोलीबारी और मुकम्मा थड़ा गया था दुलारचंद यादव की हत्या से, वहीं अब उसी सीट पर हुआ है जबरदस्त मतदान। बाहुबली नेताओं के गढ़ माने जाने वाले मोकामा में इस बार वोटरों ने ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। कौन आगे, कौन पीछे और कितना हुआ मतदान, जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। और तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले की मोकामा सीट इस बार चर्चा के केंद्र में रही। वजह भी बड़ी थी। हाल ही में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या ने पूरे इलाके की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इस मामले में एनडीए उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मोकामा के मतदाताओं ने लोकतंत्र में भरोसा जताते हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। जहां एक तरफ ये उम्मीद जताई जा रही थी कि संभव है कि मोकामा में लोग डर से मतदान करने नहीं निकले, जो हत्या हुई है उस कारण से कहीं मतदान प्रतिशत गिर न जाए, लेकिन रिकॉर्ड टूट गया। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग के दौरान मोकामा में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। चुनाव आयोग की ताजा आंकड़ों के मुताबिक मोकामा विधानसभा क्षेत्र में इस बार करीब 64% वोटिंग हुई। अपने आप में ये रिकॉर्ड है, जो 2020 के 54.03% और 2015 के 57.02% से कहीं ज़्यादा है। इससे साफ है कि तमाम विवादों और तनावपूर्ण माहौल के बावजूद लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बता दें कि बिहार की 243 सीटों में से पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें कुल औसत मतदान 64.66% रहा। अब नजरें 11 नवंबर को होने वाली दूसरे चरण के मतदान पर है, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो ये खबर मोकामा से थी, वही मोकामा जिसे बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है, जहां अनंत सिंह, सूरजभान सिंह जैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और इस स्थिति में एक हत्या जनसुराज के समर्थक, पूर्व में आरजेडी के नेता रहे दुलारचंद यादव की हुई थी। इसके बाद कई तरह की बातें की जा रही थी। अब जब ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, जब लगभग 64% मतदान हुआ है, तो ऐसे में सबकी निगाहें हैं और सब ये चर्चा कर रहे हैं कि ये मतदान किसके पक्ष में हुआ है। क्या ये मतदान अनंत सिंह के खिलाफ में हुआ या अनंत सिंह के पक्ष में हुआ? क्या ये मतदान दुलारचंद यादव की हत्या के खिलाफ में हुआ है या उसके बाद जो कुछ भी गाली गलौज और बाकी चीज़ हुआ उसके खिलाफ में हुआ है? तो सबकी निगाहें मोकामा पे है। मोकामा हॉट सीट है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, उसमें क्या होता है ये देखने लायक। इसके अलावा कल यानी कि 6 नवंबर को जब पहले चरण का मतदान हो रहा था, तो सिर्फ मोकामा में नहीं, पूरे बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ा है। और बिहार में भी आज़ादी के बाद इतने बड़े संख्या में लोग घर से बाहर निकलकर मतदान किए हैं, जिसके बाद कई तरह की चर्चा राज्य भर में भी है कि आखिर ये मतदान किसके पक्ष में गया है। क्या कुछ हो सकता है कि क्या बिहार की फिजा बदलेगी या फिर से लोगों ने नीतीश कुमार पर, एनडीए सरकार पे भरोसा जताया है। तो चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स, तमाम किस्से और कहानियों पे हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, और जैसे ही कोई अपडेट निकल के सामने आएगा हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्रभात खबर के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।